माह रजब में अगर एक रोजा रखेगा तो एक रोजा उसका रखने का सवाब इतना होगा। जो रिवायत है ये उन्होंने इरशाद फरमाया है कि मैंने अक्सर आका को माह शाबान के रोजे रखते हुए देखा। कौन है इसके अंदर जो इतना चमक रहा है, ये कौन है? तो एक बुजुर्ग जो है उसके अंदर से नमूदार होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारे साथ में हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना मतलूब रज़ा साहब जुड़े हुए हैं, जो आज हमें जो रजब और शाबान और रमज़ान के महीने के रोज़े रखते हैं उनके फ़ज़ाइल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और खैरियत हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान करम है। हज़रत मैं ये अर्ज़ कर रहा था जी, जैसे कि अब रजब और शाबान और रमज़ान का महीना आने वाला है, जी, तो इसमें हमारे दोस्त अहबाब माँ और बहनें जी, इन महीनों में रोज़े रखा करती हैं। तो हज़रत इस महीने में जो हम रोज़े रखते हैं, जी, तो इन रोज़ों के फ़ज़ाइल बताइए, मतलब कि हमें कितना सवाब मिलता है और उनकी क्या शान है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शान है और आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सवाल है, जी ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। वैसे तो सब जानते ही हैं कि माह रमज़ान की बहुत बड़ी फजीलत है, जी जी लेकिन माह शाबान और माह रजब की भी अल्लाह के नबी ने बहुत फजीलतें बयान की हैं। जी जी मेरे माशाअल्लाह। आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब अल्लाह ताला का महीना है जी और माशाअल्लाह। शाबान मेरा महीना है अल्लाह और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माशाअल्लाह अज़ीज़ान माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, जो नाज़रीन हमारे इस चीज़ को देखेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला का महीना माह रमज़ान का है, माह रजब का है, तो अब जो इसमें रोज़े रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्शीश से नवाजेगा। जी जी और माह शाबान मेरे हुजूर का महीना है, तो जो उम्मती माह शाबान के रोज़े रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नबी की शफाअत के सदके उसको भी जन्नत नसीब जी अता माशाअल्लाह फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप आ जाइए माह रमज़ान में, जब हमारे नबी की उम्मत का ये महीना है, जी तो जी मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी उम्मती माह रमज़ान में रोज़ा रखता है और सब्र व इस्तिक़ामत से जी उसको जी पूरा करता है, अपनी निगाहों को बुरे कामों से, कानों को बुरी बातों से और अपने हर एक आज़ा को बदफैल से रोकता है, जी तो अल्लाह ताला उसके सब्र व इस्तिक़ामत की वजह से उसको जन्नत नसीब करता है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ हमारे मौलाना अरमान साहब आपसे कि ये वो महीने हैं जी कि इनकी फजीलत बेशुमार हैं। जी जी लेकिन आइए आप पहले माह रजब एक फजीलत आपको बताता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो मेरे हुजूर से पहले नबी हैं, जी जी जो मेरे आका से पहले आए हैं, उसके बाद मेरे आका आए हैं और मेरे आका के बाद कोई नहीं आएगा। जी जी खत्म इंशाअल्लाह। नबूवत मेरे आका पे जी पूरी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो हजरत मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि रिवायत मिलती है किताबों के अंदर कि वो एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। जब उनकी एक पहाड़ पे नजर पड़ी तो बड़ा अनवार तजल्लियात उस पहाड़ में उनको नजर आई जी जी और बड़ा वो सबसे अलग एक चमक और उस दमक उस पहाड़ के अंदर थी। तो माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ से पूछा कि ये तेरे अंदर नूर कहाँ से आया, जो तो इतना चमक रहा है, जी ये नूर तेरे अंदर कहाँ से आया है? जी तो वो पहाड़ को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की जी और वो बोला, कहता है ए रूहुल्लाह, मेरे अंदर एक नेक बुजुर्ग है जी जी जो माशाअल्लाह। सदियों से मसरूफ इबादत है और वो अच्छा इबादत कर रहा है और इसलिए जो है मेरे अंदर अनवार तजल्लियात हैं और मैं नूर से चमक रहा हूँ। हाय हाय सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान तो अल्लाह। हमारे मौलाना साहब वो जो अल्लाह ताला से ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, मौला उस बंदे को मुझ पे जाहिर कर, यानी मेरे सामने ला उसको, जी मैं भी तो देखना चाहता हूँ कौन है वो जिसके इबादत करने की वजह से ये पहाड़ इतना चमक रहा है। जी जी जब वो जाहिर हुआ तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये बता कि तू कब से यहाँ पे इबादत कर रहा है? जी जी तो वो कहता है कि माशाअल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह और सुभान 600 साल से इस पहाड़ के अंदर मसरूफ इबादत हो। अल्लाह सुभान अकबर अल्लाह। सुभान 600 साल से कहा, फिर मकसद क्या है? जी कहा जी मकसद ये है कि मैंने अल्लाह ताला से गुजारिश की है, दरखास्त की है, मेरे मौला
کہ جب تیرے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو مجھے ان کے امتی ہونے کا شرف بخشنا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس سے زیادہ بھی تیرے یہاں کوئی معزز و مکرم بندہ ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ تو میرے رب کی طرف سے ندا آتی ہے، وحی آتی ہے ان پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا وہ ماہ رجب میں اگر ایک روزہ رکھے گا تو ایک روزہ اس کا رکھنے کا ثواب اتنا ہوگا جتنا اس کی عبادت کا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ایک روزے کی فضیلت ہے جو ماہ رجب کا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ماہ رجب کے فضیلت روزے کی ایک، جیسے مان لیجئے جو بڑا فیمس روزہ ہے جس کو ہم ہزاری روزہ بولتے ہیں، شب معراج سے جو وہ رکھا جاتا ہے، وہ روزے کی مان لیجئے وہی روزہ آپ اس کو لے لیجئے، وہ بھی ماہ رجب میں ہی آتا ہے۔ اس ایک روزے کو اگر کوئی رکھے گا تو 600 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ رجب کے روزے کی جو ہے فضیلت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب کے روزے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ رکھیں، انشاءاللہ، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ، ورنہ ایک تو یا دو تو رکھ ہی لیں تاکہ جو ہے اس کی جو فضیلت ہے اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اور اب آپ ماہ شعبان میں رجب کے بعد میں ماہ شعبان آتا ہے۔ ماہ شعبان تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ایک صحابی نے روایت ہے یہ، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اکثر آقا کو ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ماہ شعبان کے روزے اتنے کیوں رکھتے ہیں جبکہ لوگوں پہ تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو مان لیجیے تیاری ہوتی ہے روزے رکھنے کی وہ ماہ شعبان سے شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، ماہ شعبان سے اب مان لیجیے آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں جب آپ جو ہے اس میں تیار ہو جائیں گے تو اس کو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ ماہ شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دیں گے تو ماہ رمضان کے روزے بھاری نہیں پڑیں گے آپ کو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کے روزے بے شمار رکھیں۔ ایک روایت اس کے لیے بھی ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ ایک جگہ سے گزرے، ایک گنبد نما جو ایک درگاہ، ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی، جو گنبد اس کا بنا ہوا تھا، بڑا نور سے چمک رہا تھا وہ بھی۔ آپ نے جو ہے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اسے پکارا، کون ہے اس کے اندر جو اتنا چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ایک بزرگ جو ہے اس کے اندر سے نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری عبادت سے آپ نے جو ہے الگ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا پیغمبر ہوں، عیسیٰ ہوں، اللہ ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ جیسے وہ نمودار ہوا، کھلا وہ دروازہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے لیے اندر، اس گنبد کے اندر انگور ہیں، سبحان اللہ، انگور ہیں جو لچھے گچھے کے گچھے جو ہیں وہاں پہ اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک اسی گنبد کے اندر ایک نہر ہے پانی کی جو بہ رہی ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایک آسا لے کر کے ہرے کلر کا سبز رنگ کا وہ باہر نمودار ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں تو کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کہا میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، سبحان اللہ، 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا یہ بندہ تو تیرا بڑا نیک ہے، بڑا عزت والا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو اس سے زیادہ عزت والا تیری نظر میں ہو؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، مولانا ارمان صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور حضور کا امتی ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں، شعبان کے 14 یا 15 یا 16 17 یعنی بیچ میں جو تاریخیں آتی ہیں، ان میں جو ماہ شعبان کا روزہ رکھے گا وہ اس کی 400 سال کی عبادت کے برابر اس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے یہ شعبان کے روزے کی شان ہے۔ آپ مان لیجئے وہ شب برات کے جو ہے اگلے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو لے لیجئے گا آپ، یا اس سے اگلے دن، مطلب ماہ شعبان میں آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگ بتاتے تو رہتے ہیں، بہت ہمارے عالم ہیں، علماء کرام ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں اس امت میں پیدا ہونے کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں دعا کی تھی، مولا جب تیرے محبوب کے امتی
एक रोजा रखे तो 400 साल की इबादत, तो मुझे भी उसी उम्मत में पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अरे यही तो मेरे नबी की शान है। और ये सब कुछ मौलाना अरमान साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी बदौलत नहीं है, मेरे हुजूर की शान है, जो अपनी उम्मत को इतना सब कुछ उन्होंने दिया है, और अल्लाह ने सब कुछ जो अता किया है मेरे हुजूर के सदक़े में किया है। अब आप आ जाइए माह रमजान। माह रमजान आप ऐसे मान लीजिएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 12 महीने जो होते हैं उनमें सबका सरदार माह रमजान है। हाँ, जैसे कुरान में जो है, कुरान का दिल जो है सूरह यासीन है, ऐसी 12 महीने का दिल जो है माह रमजान है। माशाअल्लाह। तो ये मौलाना अरमान साहब, इसकी तो मैं ऐसा मान लीजिए क्या फजीलत बयान कर सकूंगा। इसमें तो आप ऐसा मान लीजिए कि आदमी कि यहाँ पर इतनी रहमतें नाजिल होती हैं, इतनी रहमतें नाजिल होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रहमतों को उसके घर पे बरसाता रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि माह रमजान का अदब नहीं करते, तो रोजे रखते ही नहीं। और कुछ लोग हैं बीड़ी पी रहे हैं रोजादार के सामने, सिगरेट पी रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। आज आप देखो हालात ऐसे हैं कि पहले लोग थे, हमने अपने बचपन में देखा कि लोग अगर होटल चलाते या खाना पीना चलाया करते थे, बेचा करते तो पर्दा डाल दिया करते थे। लेकिन आज खुलेआम दिखता है, दाढ़ी वाले लोग भी, कुर्ता पजामा वाले भी, पैंट शर्ट वाले भी, जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, वो लोग खुलेआम खाते हैं। बिल्कुल भी इसका अदब नहीं है। जबकि एक रिवायत मिलती है कि एक मजूसी जो आग की पूजा करते हैं वो लोग, वो उसका एक बेटा था, एक बाजार में गया, वहां पे मुसलमान लोग भी खरीदो फरोख्त कर रहे थे। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा कुछ रोजेदारों के सामने खा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने देखा तो वो आग का पूजा करने वाला, मेरे रब को नहीं मानता था, लेकिन उसने देखा कि इसने माह रमजान की तौहीन की है और रोजेदार जो इसके सामने खड़े हैं उनकी बेअदबी की है, यानी रोजे की बेअदबी की है। तो उसने जैसे ही ये देखा मौलाना अरमान साहब, तो उसने अपने बेटे को आकर के चाटा लगा दिया और उसको डांटते हुए घर लेकर के गया और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमानों का माह रमजान चल रहा है, इसमें जो है अदब करना चाहिए, इनके रोजों का अदब करना चाहिए। जब इतना सब कुछ वाकया हो गया तो अब देखें आप कि जब उसका आखिरी वक्त आया इस मजूसी का, तो जब आखिरी वक्त आया, इंतकाल कर गया, इस दुनिया से छोड़ गया, तो वो किसी ख्वाब में आता है और ख्वाब में जो देखने वाला शख्स था उसने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो देखने वाला हैरत में पड़ गया था, तो ये मजूसी आग की पूजा करने वाला उसे जन्नत कैसे मिल गई? उसने पूछ लिया, ये बता तुझे जन्नत कैसे मिली? तू तो आग की पूजा करने वाला था। वो मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, हाँ मैं मजूसी था, मैं गुनाहगार था, मैं मुशरिक था, लेकिन मुझे ये जन्नत कैसे मिली मैं बताऊं? बोले मेरे बेटे ने एक दिन रोजे माह रमजान के रोजे की बेअदबी की थी, मैंने इस वजह से उसको डांटा और मारा था। अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह माफ फरमा करके मुझे जन्नत अता फरमा दी है। तो ये माह रमजान का जो है, माह रमजान के रोजों के अदब करने का जो है ये मकाम है कि जब एक मजूसी जो सारी जिंदगी अपनी जो है कुफ्फारो मुशरिकीन बन करके रहा, आखिरी वक्त आया तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई और उसको जन्नत अता कर दी। तो आप लगाइए कि जो ईमानदार है, हम मुसलमान हैं, हम माह रमजान का अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब नहीं करेगा, जरूर करेगा। मगर सबसे पहली बात तो ये कि रोजा ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी उज्र पर, किसी परेशानी पर, आप मान लीजिए शुगर इतनी है कि अगर नहीं कुछ खाएगा पिएगा तो मर जाएगा, मरने के जान के लाले अगर उसके पड़े छोड़ सकता है, लेकिन तू ये इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ करके तू रोजेदारों के सामने खाता है। ये तो बात है, मतलब रमजान के महीने की है ना, क्योंकि वो फर्ज रोजे हैं, फर्ज रोजे। और ये जो शाबान और रजब के, ये तो नफली रोजे हैं, नफली रोजे हैं ना। क्योंकि ऐसा है ना, नफली रोजे हैं, मगर हमें देखो जैसे नफली रोजे तो रखते हैं, मगर हमें इसमें फर्जी जो इबादत है, नमाज वगैरह, हमें इंशाल्लाह नमाज की भी पाबंदी जी जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप ऐसा मान लीजिए हुजूर, मैं आपसे बता दूं, अर्ज कर दूं ये बात भी कि चाहे वो हजारी रोजा हो, और एक जो औरतों में, खवातीन में बहुत राइज है, हो सकता है कि किसी आलिम ने बयान भी कर दिया हो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ। एक किताब चलती है 16 सैयदों की, वो रोजा रखती हैं औरतें, वो रोजा और 4 रकात नमाज वो कहती हैं कि हम 16 सैयदों के नाम पे पढ़ते हैं, वो कतअन हराम है। जी हज़रत। क्यों?
क्योंकि 16 सैयदों के नाम की कोई नमाज नहीं है, नमाज मेरे हुजूर के नाम की नहीं है, तो 16 सैयदों के नाम की कौन सी नमाज हो गई? नमाज चाहे वो नफिल हो, सुन्नत हो, वाजिब हो या फर्ज हो, कोई सी भी नमाज हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो 16 सैयदों की पहली बात कोई नमाज नहीं। दूसरी बात, अगर आप पहली बात तो वो कोई रोजा नहीं मन्नत मांग लेती हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, हमारी मुराद पूरी हो जाएगी, हम ये रोजे रखेंगे। आप रमजान मुबारक के फर्ज रोजे तो रखते नहीं, और ये इस तरीके के रोजे नफली रोजे आप रखते रहते हैं, तो कोई रोजा कबूल नहीं हजरत होगा। पता है क्या होता है, बड़ी पाबंदी के साथ रखते हैं रोजों को, छोड़ते नहीं है। अगर वो कहते हैं अगर छूट गए तो मन्नत पूरी नहीं होगी, मगर ये ऐसा है, और ये ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया नहीं, जिसने रमजान मुबारक के 30 रोजे रखे या 29 तारीख का चांद हुआ 29 रोजे रखे, उसके बाद में वो कोई सा भी नफली रोजा रख सकता है, उसको सवाब मिलेगा, चाहे वो मुहर्रमुल हराम के हों, माह रजब के हों या माह शाबान के हो। और अगर उसने अपनी जानबूझ करके अपनी मर्जी से माह रमजान के फर्ज रोजों को छोड़ करके फिर वो ये सोचे कि मैं मुहर्रम के 10 रोजे रखूं या हजारी रोजा रजब में रखूं या माह शाबान का शब बारात वाले दिन का रखूं, तो वो रोजे कबूल नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बयान कर देता हूँ क्यों नहीं होंगे, तो पहले उसे उनकी कज़ा पूरी करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि शब बारात की रात में औरतें कह दी आपने, ये खवातीन के लिए मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन में कुछ ज्यादा गलत फहमियां होती हैं। आपने देखा होगा जरा सी बात पे ऐसी बातें लेकर के आएंगी जो ना कुरान में मिलेंगी ना हदीस में मिलेंगी, है ना, ये होता है। तो वो कहती हैं कि 1000 नफिल हमने पढ़ लिए हैं शब बारात की रात में, 2000 पढ़ लिए हैं, अब वो पूरी रात पढ़ती रहती हैं, पूरी रात। आपकी पूरी नमाज जो है हफ्ते जो है आपकी गायब है, कज़ा उम्री आपकी बकाया है, तो आप पहले कज़ा उम्री अदा करें। नफिल जब तक कबूल ही नहीं हो सकते हजरत, जब तक कि आपकी कज़ा उम्री नमाज बाकी है। तो हो सकता है कि आप जो ये नमाज नफिल पढ़नी है कबूल नहीं हो, तो इससे बेहतर ये कि कज़ा उम्री पढ़ें। जितनी रात भी आपको इबादत करनी है कज़ा उम्री से। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा अहम मसला बताया हजरत आपने। आपको ये जो है इसलिए मैंने बयान किया हजरत आपको, ताकि लोगों को ये पता चले, ताकि ये मालूम हो लोगों को कि ये जो हमारे अंदर जो गलत फहमियां हैं जो चल रही हैं, ये और जो लोग एक वो बयान भी करते हैं, वो कहते हैं कि वो शबे बारात की रात में 12 बजे 1 बजे नल से ये पानी निकलता है, शरबत निकलता है, कुछ नहीं है, फिर लोगों का विश्वास टूट जाता है। आपको कई लोगों ने मेरे सामने जो है 12 बजे पानी निकाले, वो वैसे के वैसे निकला। तो यार तुम इतने खुश नसीब हो के तुम्हें आबे जमजम मिला है, आबे जमजम मिला है, तो आप जो है किसी उसके चक्कर में किसी की बातों में क्यों आ जाते हैं? पहले आप देखें कि हमारे अंदर कमियां क्या है, खामियां क्या है। ये माशाल्लाह हज़रत, बहुत अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अहम मसलों पर बात की, क्योंकि हमारी आवाम को इन कुछ मसलों का पता भी नहीं था। तो दोस्तों, आज माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही मौलाना मतलूब साहब के साथ में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।